तो 2025 में आप लोगों के साथ पहली मुलाकात हो रहा है, तो आप लोगों को ढेर सारी न्यू वर्ष की शुभकामनाएं एवं बधाई। और प्रभु ने जिस प्रकार हम लोग को 2024 में संभाल बचा कर रखा, उसी प्रकार 25 में हम सभी लोगों को संभाल बचा कर रखेगा। उसका महिमा के लिए मैं आशा करता हूँ, भरोसा करता हूँ। तो मैं अभी विश्वास में हूँ अभी, और जैसे हमारे बीच में अंकल बता रहे थे उसी कलिश में मैं बैठता हूँ। मेरा नाम अमरदीप कुमार है और मैं ग्राम पंचायत भुट्टापरा का रहने वाला हूँ। और जब हम लोग बैठक करते हैं तब हमारे अंकल जी बताते हैं, तो सही शिक्षा शिक्षा को मतलब फॉलो करते हैं हम लोग और उनका सपोर्ट करता हूँ। और जैसे कि हम लोग मैं वचन पढ़ता हूँ, तो वचन सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो उसी वचन के जरिए अभी मैं पहले संसार में था, नहीं जानता था, तो कहीं कहीं पर हम लोग कहीं गलत रास्ता में भटक जाते थे। लेकिन अभी जैसे मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मेरे को सीख मिलता है कि ये सही रास्ता है और सही रास्ता में चलने से ही अनंत जीवन है, शांति का जीवन है। और यदि सत्य को नहीं जानेंगे, तो वचन ये भी कहता है कि यदि सत्य को नहीं जानोगे तो कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। और सत्य को जाने बिना कोई भी व्यक्ति है जो भी यीशु मसीह में है, जो मसीह समाज में है, जो यीशु मसीह को मानने वाले लोग भी हैं, और सत्य को नहीं जानेंगे लोग यीशु मसीह के पास स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए सत्य को जानोगे, सत्य में स्वतंत्र करेगा। जो सही शिक्षा खरी शिक्षा अभी MMB चल रहा है, तो उसके माध्यम से हम लोग भी अभी कहीं कहीं पर बैठक में जाते हैं तो वहाँ भी हम लोग पकड़ लेते हैं कि यहाँ पर वचन का प्रचार कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार से बताया जा रहा है, तो हम लोग समझ जाते हैं। लेकिन बीच समाज में हम लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन बाद में हम लोग आकर के हमारे चाचा के साथ में हम लोग चर्चा करते हैं। तो कभी कभी हमारे चाचा जी भी याद नहीं रखते हैं कि अरे मैं क्या क्या हुआ था वहाँ पर। तो अभी बता रहे थे कि अभी बुलाते हैं हम लोग, कहीं भी होता है मतलब मीटिंग सब रखते हैं गांव में, तो हम लोग जाते हैं और कम से कम सीखने को मिलेगा। वहाँ पर वचन बताएंगे तो उसको हम लोग सीखेंगे, और वचन सही चीज को उतारते हैं, गलत चीज को हम लोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो पुनः हम लोग 2025 में यहाँ पर आने के लिए आप सभी लोगों को, हम लोग को आने के लिए प्रभु सहायता मदद किया। प्रभु को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और वैसे भी हम लोग लेट से निकले थे, उसके लिए मैं प्रभु से क्षमा मांगता हूँ। मेरे को समय का ज्ञान नहीं होने के कारण, और हमारे अंकल जी का तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं था, तो फिर अंकल जी को बोला चलो आप नहीं जाओगे तो मैं अकेले अकेले कैसे जाऊँगा, अच्छा नहीं लगेगा मेरे को, मैं बोला। फिर उनको अंकल जी को साथ में ले आया। तो प्रभु का महिमा हो, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और सही शिक्षा खरी शिक्षा में हम तभी बढ़ सकते हैं जिस प्रकार वचन कहता है, अंधा व्यक्ति अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता है। तो यदि हम लोग जब वचन को नहीं जानेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो हम दूसरे व्यक्ति को नहीं बता सकते हैं। यदि वचन को हम लोग गहन अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो हम लोग दूसरे व्यक्ति को बता सकते हैं। और यदि वचन का ज्ञान ही नहीं रहेगा तो हम लोग दूसरों के सामने जवाब भी नहीं दे पाएंगे। और जिस प्रकार गुरु बनने के लिए उसको बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत होती है, वैसे ही यदि बाइबल का ज्ञान हम लोग होगा तो हम लोग कितनों भी मतलब विद्वान आदमी आएगा, कितनों भी मतलब बाइबल का ज्ञान रखने वाले रहेंगे, तो हम लोग यदि वचन पढ़ते रहेंगे, उसको जानेंगे, तो हम लोग उसके सामने बता पाएंगे। यदि नहीं पढ़ेंगे और उसको गहन अध्ययन नहीं करेंगे तो हम लोग जवाब भी नहीं दे पाएंगे। तो मेरा छोटा सा गवाही देने के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। अभी उतना दूर दराज से आप सभी लोग आए हैं, हमारे खासकर हमारे कसारी से भाई दुटराम भैया जी, और हमारे बीच में रश्मि दीदी और विकास भैया, और फिर बाद से हमारे भैया जी। तो आप सभी लोगों को न्यू वर्ष की ढेर सारी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और आपके परिवार लोगों को भी प्रभु सदा खुश रखे और आशीष दे। जिस प्रकार 24 में हम लोग कुशल मंगल रहे, उसी प्रकार 25 में भी कुशल मंगल रहेंगे, और प्रभु की महिमा के लिए हम लोग आगे काम के लिए बढ़ते जाएंगे। थैंक यू। सभी को जय मसीह की।